एक जगह से मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी जगह, शिपिंग कंपनी में वो मटेरियल पहुंच रहा है कंटेनर्स पर। उसके बाद वो ट्रैवल करने में कितने दिन लगाएगा और उसके बाद किसी जगह पर वो इंपोर्ट हो रहा है जहाँ पे उसका रिसीवर मौजूद है जो कितने दिन से उसका इंतज़ार कर रहा है। और इसमें भी लोडिंग अनलोडिंग और बहुत सारी इंतज़ामिया, बहुत सारे लोगों का, वर्कर्स का रिस्क शामिल है जो इसके साथ वर्किंग में मौजूद हैं। और यहाँ तक कि कुछ शिपमेंट्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जिसके ऊपर स्पेसिफ़िक नंबर्स जारी किए जाते हैं उन ख़ास किस्म की शिपमेंट्स के ऊपर, जो कि एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं अपना फैब्रिक। स्पेसिफ़िक कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा ख़ास किस्म का मटेरियल होता है, वो भी हमारा एक्सपोर्ट माल। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपनी ट्रैकिंग्स को भी सिक्योर करती हैं कि हमारा जो कंटेनर्स है वो किस थ्रू किस रोड से और कितने बजे यहाँ पे पहुँचेगा। तो उसमें जो एक ख़ास किस्म का मटेरियल जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल मटेरियल भी हो सकता है, और तो उसकी ट्रैकिंग आईडीज़ स्पेशल आगे प्रोवाइड की जाती हैं। उनके ट्रैकिंग आईडीज़ को फॉरवर्ड किया जाता है, उसकी बाकायदा से कुछ उसके ऊपर एक स्लिप लगती है। उसको जब आप लॉक करते हैं तो उसकी पिक्चर बनती है और इस लॉक को किसी ने छेड़ा तो नहीं, उसके ऊपर कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई, और ये तस्वीर जो है वो आगे पहुंचती है। और वो उस पिक्चर के लिहाज से उस लॉक को पहले असेस करते हैं कि इसमें दोबारा से इसको खोला तो नहीं गया। तो इस तरीके से भी बहुत स्पेसिफ़िक किस्म की ट्रैकिंग होती है और ये एक्सपोर्टर्स को इसकी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेरिशेबल गुड्स अगर मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें जिसको एक सेंसिटिव टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उस तरह के कंटेनर्स को भी रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में ऐसी चीज़ों को रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसी चीज़ों को रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में ट्रैवल करवाया जाता है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इस तरह की चीज़ें जो कि शिफ्टिंग के दौरान एक्सपायर्ड हो सकती हैं, वो उन चीज़ों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो लॉस है। और वो लॉस किसका है? वो हमारा लॉस है जो कंटेनर्स हम रास्ते में रोक लेते हैं, जिन कंटेनर्स की एक्सपायरी हो सकती है, ऐसी आइटम्स उसमें मौजूद हो सकती हैं जो एक्सपायर हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पढ़ी लिखी, ये सारी चीज़ें हैं असेसमेंट वाली। तो कोई कंपनी इन लोगों से क्या रब्ता करे और वो इनसे दूर रहने की ही कोशिश करेगी कि यार इनसे जितना बच सकते हैं आप बच जाएं, वरना आप किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाएं। लेकिन ये नुकसान अल्टीमेटली अपनी कंट्री को, आपके मुल्क को ही हो रहा होता है। तो रेफ्रिजरेटर्स कंटेनर्स में ऐसी आइटम्स को प्रिज़र्व किया जाता है जो लॉन्ग जर्नी के लिए हैं और उनकी एक्सपायरी हो सकती है। उसके बाद ये कंटेनर्स पहुंचते हैं पोर्ट्स पर और उन पोर्ट्स पर उनकी बाकायदा से एंट्री होती है। वहाँ पे शिपिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे पोर्ट ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और वो फिर उसकी इंस्पेक्शन और पेपर वर्क करते हैं। उसके बाद ये कंटेनर्स आगे जाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है हमारी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत सेंसिटिव है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आम आवाम तक भी ये बातें पहुँचें, उनको ये पता हो कि हमारे गवर्नमेंट का हर किया हुआ एक्ट हमारे ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है एक्सपोर्टर को, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि फिर ये एक्सपोर्टर को जारी किया जाता है। उसके बाद फिर कंटेनर्स को उनका वेट किया जाता है और उसके बाद इनकी एंट्री होती है। आपने यहाँ पे कंटेनर्स रोक लिए और बारिशें और जो भी हुआ और उसके अंदर पानी भर गया जैसा भी है, तो पोर्ट पे जाके एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अगर एक कंटेनर रुक गया तो उसके पीछे कंटेनर्स की लाइन रुक जाएगी। तो ये चीज़ें लेट सवेर होना भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके मुल्क में जो इंडस्ट्री मौजूद है, अगर वो शिपमेंट्स लेट पहुँचाती है तो फिर आपके मुल्क से वो सारा काम उठाया जा सकता है। आपकी जो बायर्स कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बायर्स कंपनीज़ हैं, उनको इन द टाइम आप अपनी शिपमेंट्स रिसीव करनी होती हैं। अगर आप शिपमेंट्स लेट करेंगे, आपकी मार्केट में आपका मोराल डाउन होगा, आपको बिज़नेस नहीं दिया जाएगा। और जब आपको बिज़नेस नहीं दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान से बिज़नेस उठा लिया जाएगा। फिर यही बिज़नेस कहाँ जाएगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, आपके जो दूसरे टेक्सटाइल में हरीफ कंट्रीज़ होंगी, ये बिज़नेस आपसे उठा के वहाँ उनके पास चला जाएगा। तो क्या होगा?
फिर आप इकोनॉमिकल एक बॉम्ब आपके ऊपर गिरेगा जो आपकी मुआशरत को नीचे बिठा देगा बिल्कुल। और इसी दौरानिए में ऐसा भी होता है कि रिसीविंग शिपमेंट्स के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ से कोरियर किए जाते हैं, और जब वो इंपोर्टर के पास पहुँचते हैं तो वो उस कोरियर के मुताबिक कंटेनर्स को रिसीव करता है। और जब कोरियर वहाँ पे पहुँच जाए और कंटेनर पहुँचे ना, तो क्या होगा, फिर वो अपने कोरियर्स के डॉक्यूमेंट्स को लेके जस्ट इंतज़ार करता रहेगा और आपको फ़ोन करता रहेगा, और आप उसको बताते रहेंगे सियासी सरगर्मियाँ हैं। और जहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ इतनी ख़राब हो जाएं, वहाँ पे कोई भी बायर और कोई भी क्लाइंट आपके पास आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक तो उसको धमाकों, एक तो दूसरा लॉन्ग मार्च, इस तरह के मार्च और इस तरह गवर्नमेंट के दरमियान बदमज़गी, अवाम के साथ इदारों की लड़ाई, ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर कोई भी बायर आपके मुल्क में बिज़नेस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें उसके सामने बार बार आने से उसका बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ऐड ये कर दूँ कि पूरी दुनिया फ़िज़िकली आपस में कनेक्टेड है इन कंटेनर्स के थ्रू। ये कंटेनर्स होता क्या है, कंटेनर्स का काम क्या है, मुल्क की मुआशरत में कंटेनर्स का किरदार क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कंटेनर्स का किरदार क्या है, कंटेनर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उनका काम क्या है। आपके मुल्क में जो भी तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, जो लोग आवाम पे करके बैठे हैं, वो अपनी कंटेनर्स डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पे बेचारे अपने कारोबार को चलाने के लिए बैठे हैं और कंटेनर्स उन तक नहीं पहुँच रहे। इवन जो एक्सपोर्ट आपकी बाहर जाती है, जो इस मुल्क में सरमाया लेकर आती है, वो भी कंटेनर्स के थ्रू यहाँ से शिपमेंट्स जाती हैं और वहाँ पे वो पोर्ट्स पर लगती हैं और उसके बाद वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं। कितनी आवाम, कितने लोगों का उस कंटेनर्स के साथ कंसर्न है डायरेक्टली। और आप कंटेनर्स फील्ड हो या खाली हो, उनको अपने शहरों के गिर्द बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप सड़कों को रोकने के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हैं। सड़कों पे जो भी ट्रैफिक जा रही है वो भी आप उसको रोक देंगे, जिसमें तरह तरह के एमरजेंसी, जिसमें मरीज़ शामिल हैं, जिसमें ऐसे लोग जो एमरजेंसी में जा रहे हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जिनका रोज़गार दूसरे शहरों में लगा है, उन सबको आप रोक देते हैं। आप इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ कितने ज़्यादा फेयर हैं, आप इस मुल्क के साथ कितने फेयर हैं, ये सारा कुछ इसमें यहाँ पे नज़र आता है कि आपके बयान क्या हैं। कभी ये इस बारे में सोचिएगा कि आपके हर इकदाम से मुल्क की इकोनॉमी पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आपके हर उस इकदाम से हर एक शख्स जो है वो मुतासिर हो रहा है जो ये काम आप करते हैं। अगर हमारे जो माहिर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, वो क्यों मना नहीं करते कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं जिससे हमें नुकसान होता है।